ऐसे करके, ऐसे। ऐसे। गुड गर्ल। ये देख लो, यस इट इज। हो रही है ना रिकॉर्डिंग? हाँ रिकॉर्ड है। ठीक है स्टार्ट लूंगी अपना। जी वेलकम बैक। दिस इज FM 101 लाहौर लाइव स्टूडियो। इट्स मी जुबिया शफीक, आपका अपना प्रोग्राम जी मॉर्निंग ड्यूज़। मॉर्निंग ड्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर तहमीना साहिबा। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करती हैं, इसके साथ साथ जो है वो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जी डिप्रेशन के ऊपर, और डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड अटेम्प्ट होती हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा अभी हमें ऑफ द ईयर एक कॉल आई एहसन साहब की, और वो क्या कह रहे हैं, उनका आपसे क्वेश्चन है, वो ये है कि जब हम डिप्रेशन से रेलिवेंट मेडिसिन लेते हैं तो उसमें मतलब जो मेडिसिन दी जाती हैं वो मेडिसिन बहुत लॉन्ग टर्म होती है। अगर उसको छोड़ा जाता है पेशेंट तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो उस मेडिसिन को छोड़ता है तो फिर वो कहते हैं कि झटके लगना शुरू हो जाते हैं, मेंटली तौर पे वो टॉर्चर रहता है। तो इसकी क्या रीज़न होती है, मेडिसिन क्यों नहीं छोड़ी जा सकती जल्दी? अच्छा, इसमें जो डिप्रेशन हो या कोई और भी साइकोलॉजिकल इशू हो, जब उसकी मेडिसिन ली जाती है तो उसके पीछे जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि उस मेडिसिन के ज़रिए ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। उनको इंक्रीज किया जाता है या उनको मैनेज किया जाता है ठीक है। कि वो उस लेवल पे आ जाए जब आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाए। ठीक है। तो जब आप डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं और उसके ज़रिए वो केमिकल, सपोज के सेरोटोनिन एक होता है, वो बेहतर होना शुरू हो गया और आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स कम हो गए या ख़त्म हो गए, तो उस वक्त पर ब्रेन आदी हो जाता है एक्सटर्नल एक फैक्टर का कि उस दवाई के ज़रिए ही वो वर्क कर रहा होगा। सेरोटोनिन बेहतर होगा। हम्म। अब सपोज आपने 6 महीने दवाई ली, साल दवाई ली, आपका जहन उस दवाई के साथ एडजस्ट हो चुका है। हम्म। अब आप जब दवाई को टेपर ऑफ करते हैं या आप उसे छोड़ते हैं तो उसके नतीजे में वो सेरोटोनिन जो है उसका एकदम से ड्रॉप आएगा या किसी Exactly. और न्यूरोट्रांसमीटर का, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये जो झटके पड़ते हैं या कोई और सिम्टम्स कई लोगों को होते हैं, उसकी मेन वजह ये होती है। ठीक है। इसी वजह से साइकेट्रिस्ट जब भी दवाइयाँ देते हैं और लॉन्ग टर्म देते हैं तो फिर वो उसकी माइनर डोज करके उसे टेपर ऑफ करके आहिस्ता आहिस्ता बहुत महीनों में उसको ख़त्म करते मतलब हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो कम करते हैं, ग्रेजुअली कम की जाती है, ना बिल्कुल। कि एकदम से उसको कम किया जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो अब इस वक्त पे प्रैक्टिस है वर्ल्ड वाइड, वो ये है कि जब आप सपोज के डिप्रेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, सेवेरिटी बहुत हाई है और आपने मेडिसिन लेनी है, मजबूरी है आपकी, तो आप मेडिसिन फ्यू मंथ्स, सपोज के 2 से 3 महीने आप लेते हैं, फिर उसके बाद आप थेरेपी शुरू करते हैं। थेरेपी भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को अफेक्ट करती है, उनको मैनिपुलेट करती है। थेरेपी के ज़रिए जब हम अपने जहन को ट्रेन करते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्प्रूव करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारा जहन उस दवाई के अलावा खुद से अपने अंदर वो स्किल पैदा कर लेता है कि उस न्यूरोट्रांसमीटर को इम्प्रूव रखे। ठीक है। तो फिर उस वक्त पर जब वो दवाई को कम करते हैं, थेरेपी ले रहे होते हैं, तो फिर उस जो उसके सिम्टम्स होते हैं, उसको छोड़ने के सिम्टम्स जैसे झटके लगना या कोई और, तो वो सिम्टम्स उनको नहीं होते और वो आसानी से दवाई को छोड़ पाते हैं। और एक और बात मैं इस हवाले से कह दूं कि दवाई आप अगर लेना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप अगर लेते हैं तो ये बात जहन में रखें कि दवाई को 4 से 6 महीने तक लेना ही काफ़ी होता है, या अगर उसके बाद भी अगर ज़रूरत हो तो आप कुछ अरसा लेने के बाद छोड़ने का ज़रूर सोचें, इसलिए कि दवाई पर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए। यानी आप दवाई के बगैर ही अपने जहन को इस तरह ट्रेन कर लें कि आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा यहाँ पे एक सवाल ये भी है, कुछ लोग नींद की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, उनको पहले नींद नहीं आ रही होती तो वो कोई मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उस मेडिसिन को छोड़ नहीं पाते। ऐसा ही है, बिल्कुल। इसमें देखिए जब नींद की मेडिसिन ली जाती है तब भी हमारी डिपेंडेंस हो रही है। जैसे होता है ना कि एडिक्शंस होती हैं कि आपने कोई चीज़ लेना शुरू कर दी और आप एडिक्ट हो गए, यानी आपकी डिपेंडेंस होगी उसके ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से नींद की मेडिसिन पर भी डिपेंडेंस हो जाती है। जब आप की नींद तब आएगी जब आप वो मेडिसिन लोगे जिसमें मेलाटोनिन एक होता है केमिकल, वो रोल प्ले करता है, तो उसकी वजह से आप उसके आदी हो जाते हैं। फिर उसको भी हमने टेपर ऑफ करना होता है और टेपर ऑफ भी हमने बहुत आराम से, बहुत थोड़ा सा उसकी पोटेंसी को कम करके और उसकी
यानी गैप बढ़ा के, यानी मुख्तलिफ तरीके होते हैं टेपर ऑफ करने के, उस तरीके से जब टेपर ऑफ करते हैं, लेकिन उसके साथ अपने स्टाइल को चेंज करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल के साथ अपने जहन के स्टाइल को, सोचने के अंदाज को चेंज करते हैं, ठीक है। तभी प्रॉब्लम्स हल होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके साथ बहुत सारी हमने बातें करनी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हम अपने सुनने वालों को, ये भी एक थेरेपी होती है, म्यूजिक भी। बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक थेरेपी भी बहुत अच्छी होती है और एग्जैक्टली बड़ा exactly. फायदा देती तो है। हम अपने सुनने वालों के लिए ये थेरेपी भी साथ साथ रखेंगे।